Assalamu alaikum guys, this is me Dr. Tehzeeb Fatma. Today we are going to discuss about paper pattern for class 9 for their subject chemistry. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनके केमिस्ट्री के पेपर में कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। सबकी सब डिटेल्स हम लोग आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट इट। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपके पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 वो होता है एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं और टोटल 12 एमसीक्यूज आप लोगों को दिए जाते हैं और 12 में से 12 एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करने होते हैं। उनमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने मार्क करना होता है। कोई भी आप लोग चॉइस पे नहीं छोड़ सकते, कोई भी एमसीक्यूज आप लोग उसको स्किप नहीं कर सकते। ये 12 एमसीक्यूज जो से 12 मार्क्स के होते हैं एंड ईच एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क। हर एमसीक्यूज उनसे 1 नंबर का होता है और 12 एमसीक्यूज टोटल 12 नंबर के होते हैं। बेसिकली जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप लोगों को पहले एमसीक्यू शीट दी जाती है। एमसीक्यूज पे आप लोग करेक्ट ऑप्शन मार्क करने के बाद वो लोग आपको बबल शीट देते हैं और बबल शीट को फिल करने के बाद वो दोनों शीट्स लेने के बाद आप लोगों को आंसर शीट दी जाती है जिस पे आप लोगों ने सारे आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, समझ आ गई। पहले आप लोगों को एमसीक्यू शीट दी जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 एमसीक्यूज होते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को बबल शीट दी जाती है जिस पे आप लोग बबल्स फिल करते हो, करेक्ट ऑप्शन वाला बबल को फिल कर देते हो। वो दोनों शीट्स लेने के बाद आप लोगों को आंसर शीट दी जाती है और आंसर शीट के बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर जो सा 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तीनों क्वेश्चंस के अंदर मजीद 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 5 क्वेश्चंस जो से अटेम्प्ट करने होते हैं। हर पार्ट के अंदर जो से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइसेस होती हैं। अगर आप लोगों को उन 8 क्वेश्चन में से जो से बेस्ट 5 आंसर्स आते हैं आप लोगों ने वो अटेम्प्ट करने हैं और बाकी 3 को स्किप कर देना है। आप लोगों ने बाकी 3 यूँ नहीं करना कि 8 में से 8 लिख लो, इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों को क्योंकि 8 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 8 में से सिर्फ आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के ही मार्क्स मिलेंगे। तो 8 में से जो बेस्ट 5 आंसर्स आपको आते हैं आप लोगों ने वो राइट अप कर लेने हैं। और ये हर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के मार्क्स अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो सा वो 10 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो सा होता है वो 10 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन नंबर 4 जो सा वो भी 10 मार्क्स का होता है। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन जो सा है वो 2 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन जो सा है वो 5 क्वेश्चन में से ईच क्वेश्चन जो सा वो 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 जो सा है वो हो गए 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। उसी शीट के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों को गिवन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन ये तीनों के तीनों क्वेश्चन के आगे ए बी पार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए बी पार्ट होता है। इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इसके आगे लिखा होता है एनी 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर सकते हो या क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर सकते हो या क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अटेम्प्ट कर सकते हो या 7 और 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। जो उनसे 2 अच्छे तरीके से आते हो, बेहतर आते हो, वो आपने 2 क्वेश्चन जो से अटेम्प्ट कर लेने हैं। लेकिन इनका एक रूल है कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसी के ए बी पार्ट अटेम्प्ट करने। आप यूँ नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका ए पार्ट लिख लिया और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट लिख लिया और इसके दोनों पार्ट लिख लिए। नहीं, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने के लिए चूज़ किया है तो आपने उसके दोनों पार्ट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड क्वेश्चन लिखना है तो उसके भी दोनों पार्ट लिखने हैं। आप इसका उठाकर नहीं लिख सकते। अब बात कर लेते हैं मार्क्स की, कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो ईच लॉन्ग क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स। ठीक है, हर लॉन्ग क्वेश्चन के जो से वो 9 मार्क्स होते हैं। ए पार्ट का जो है वो 5 मार्क्स होते हैं और बी पार्ट के 4 मार्क्स होते हैं। ए पार्ट के 5 मार्क्स और बी पार्ट के 4 मार्क्स। ए पार्ट के 5 मार्क्स और बी पार्ट के 4 मार्क्स होते हैं। तो टोटल
9 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल बेसिकली जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली 18 मार्क्स के होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 18 मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है और 12 मार्क्स का आपका MCQs का पोर्शन होता है। और इस तरह टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है 9th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। और ये ईजीली जो उनसे 60 में से 60 मार्क्स आ जाते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है 60 में से 60 मार्क्स लेना, लेकिन ये वही बच्चे 60 में से 60 मार्क्स ले लेते हैं जिन्होंने पेयरिंग स्कीम को फॉलो किया होता है। अगर आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है कि कौन से चैप्टर में से कितना सिलेबस आता है, कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इवन उन्होंने ये तक बताया था कि कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आते हैं। तो वो चैप्टर्स आप लोगों ने बेस्ट तरीके से करना है जिन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आप लोग ईजिली पास आउट हो सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।